ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम गरुड़ध्वजा। माधवम माधवम विष्णु माधवम माधवम हरि सुमिरति साधवम नित्यं सर्वे कार्येषु माधवम्। ओम अमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरिओम। हमारे गौरी वृंदावन से जितने जुड़ने वाले जितने प्रेमी सज्जन भक्तिमती प्रेमी प्रभु आत्मा सबको हमारे गौरी वृंदावन तरफ से अभिनंदन है। जय श्री राम, सीताराम, राधे राधे। चलिए आज हम लोग कुछ मनुष्यों के विषय में चर्चा करेंगे कि कोई भी कर्म करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की नजर सब पर होती है। तो ईश्वर किन किन पर अपना नजर गड़ाई रखती है, चलो उन पर हम लोग आज जानने का प्रयत्न करते हैं, है ना। ईश्वर के बारे में आज पूरा हम लोग चर्चा करेंगे। कहते हैं कोई भी कर्म करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर नजर सब पर रखती है। और हम लोग ये सोच लेते हैं कि जीवन में जो भी वास्तविक कर्म करते हैं तो ईश्वर देख नहीं पाता, ये हम लोग मानते हैं, लेकिन ईश्वर सभी को देखता है प्रेमी सज्जन। इसी प्रकार जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि जहाँ सत्य होती है वहीं जय होती है और जहाँ असत्य होती है वहां पर कभी जय नहीं होता। तो उसी प्रकार प्रेमी सज्जन मन का झुकना बहुत जरूरी। केवल सर को झुकाने से परमात्मा को प्राप्त हम नहीं किया जा सकता। क्यों? मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सर को झुकाने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज हम लोग सर को मंदिर में झुकाते हैं, गुरुद्वार में झुकाते हैं, लेकिन अंतर आत्मा से कभी हम लोग स्वीकार नहीं करते कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर का भक्ति करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं। ये हम लोग कभी झुका नहीं पाते। इसीलिए कहा जाता है परित्रायणी परायणी शरणगत दिनत, जो शरण में आता है उसका दिन दुखी से निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो इसी प्रकार ईश्वर का भक्ति भजन में हमें लगना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उसे बच्चों की तरह करो। जिसको आप हवा में उछाले तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दे सकते। इसी प्रकार कोई संसारिक व्यक्ति जब ईश्वर का परमार्थ में मार्ग में चलता है तो उसको यही विश्वास होता है कि वो परमपिता परमात्मा उसे कभी गिरने नहीं देगा और वो कभी उसको असहाय नहीं छोड़ेगा। तो ये विश्वास में ईश्वर को हम लोग मानते हैं, जानते हैं और उसका नित्य निरंतर हम सुमरण करते हैं। ईश्वर के सामने जो झुकता है ना प्रेमी सज्जन, सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वो ईश्वर को अच्छा लगता है। तो
हम लोग यही दिखाते हैं कि आज हम गुरु महाराज के चरण में गए हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं और उनकी दया अनुकंपा हम पा रहे हैं। ये हमारा सोचने का गलत विचार है। झुकना है तो ईश्वर का सामने झुको, और ईश्वर के सामने झुकने से और पुण्य मिलती है, और गुरु का सामने झुकने से आपका जीवन में उन्नति होती है। तो ये हमारा मानना है। जो हमने जीवन में आज झेला है वही आपको बता रहा हूँ। ये मानना आपका या नहीं मानना ये आपका ऊपर निर्भर करता है। मेरा मानना है कि मैं भगवान मामलों का प्रबंधन कर रहे हैं और उन्हें मुझसे किसी सवाल की आवश्यकता नहीं है। भगवान के प्रभारी के साथ मुझे विश्वास है कि अंत में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ के लिए काम करेगा। तो यह चिंता करने की क्या बात है। और अगर किसी और का दुख देखकर आपको दर्द होता है तो उसका मतलब है कि आपकी अंदर परमात्मा का विराजमान होना ये आपको महसूस कराता है। और कहा जाता है ना प्रेमी सज्जन, ईश्वर सबके कण कण में घट घट में वास करते हैं और जीव जगत पशु पक्षी सभी में ईश्वर का रमण होता है। उसीलिए ईश्वर को राम भी कहा गया है। ईश्वर को अपना मित्र बना लो, फिर तुमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हम आजकल स्त्री लड़की यथा धनवान व्यक्ति को अपना मित्र बना लेते हैं, लेकिन मित्र बनाना है तो ईश्वर को बनाओ, है ना। मेरे और भगवान के बीच में बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। मैं ज्यादा मांगता नहीं और वो कम देते भी नहीं है। कहते हैं ना प्रेमी सज्जन, ईश्वर को मांगने से कुछ नहीं मिलता। ईश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्व से सर्वेश्वर है, सबको जानने वाले, मानने वाले, और उसका सामने हाथ फैलाने से कुछ नहीं होगा। वो जान बूझ समझ बूझ कर वो इंसान को सब कुछ दे देते हैं। बस उस पर आपको जानना है कि आपको ईश्वर से क्या मिला है, ये आपको जानना है। हमारी प्रार्थना सब सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। ये परम पिता परमात्मा को सब पता होता है। अगर आपकी समस्या का एक जगह जितनी बड़ी है तो यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान की कृपा सागर जितनी विशाल है उतना संसार में किसी के पास कुछ भी नहीं है। और वो विशाल हृदय होने के कारण संसार का हर एक जीव, हर एक जंतु, हर एक पशु पक्षी को ख्याल रखते हैं अपने भीतर में। तो इस प्रकार का हमारे परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा और असीम कृपा होता है प्रेमी सज्जन। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। और हम लोग ऐसे हैं कि हम कर रहे हैं, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। ये हमारा अंदर का जो भाव होता है ना प्रेमी सज्जन, इसे अहंकार भाव कहा जाता है। और अहंकार से हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ईश्वर के न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है प्रेमी सज्जन, पर पिस्ती बहुत बारीक है। कहने का मतलब है ईश्वर की भक्ति जो करता है, क्षण मात्रा अहंकार का, द्वेष का, कपट का क्षण मात्रा भी अवगुण वो रहने नहीं देते, सबको गुण में बदल देते हैं। तो ऐसे हमारे परमपिता परमेश्वर महान है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, ऐसे होने चाहिए। हमें ईश्वर से नहीं अपने आप से डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाप हम करते हैं, ईश्वर नहीं करते। ईश्वर का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। हर कोई सही दिशा में उचित प्रयास करके देव
तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार हमारे अंदर में ईश्वर की भाव, ईश्वर की चेतना, ईश्वर की चिंतन हमारे अंदर होने चाहिए। कहते हैं ईश्वर के दर्शन की इच्छा रखने वालों को नाम में विश्वास तथा सत्य असत्य का विचार करते रहना चाहिए। और काजल की गठरी में कितना भी बच कर रहो, कुछ ना कुछ कंस लगेगी ही। और उसी प्रकार युवक युवती परस्पर बहुत सावधानी के साथ रहो तो भी कुछ ना कुछ काम जग जाएगा ही। तो उसी प्रकार जो रिश्ता नाता होता है उसको फ्रेंड, गर्लफ्रेंड ये सब छोड़ के केवल भाई बहन के दृष्टि से देखो तो अपने अंदर का जो काम भावना है उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। नहीं तो प्रेमी सज्जन कहा जाता है सतयुग में विश्वास था, त्रेता युग में यज्ञ था, द्वापर में प्रेम था, और ये कलयुग है मेरे मित्रों सज्जन। कलयुग में और योगी की अपेक्षा भक्ति योग से सहज ईश्वर की प्राप्ति होती है। और जिनके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पादन होता है उससे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि संसार में तो सब कोई सुख ही चाहता है ना, दुख तो कोई नहीं चाहता। उसीलिए संसार में सबको सुख ही अच्छा लगता है। लेकिन ईश्वर कहते हैं जिसको जितना दुख मिले वो उतना सुख का वो अधिकारी होता है। संसार के यास और निंदा की कोई परवाह ना करके ईश्वर की पथ में चलना चाहिए। और ईश्वर की मार्ग सबसे आसान और सरल और सहज होता है और कठिन भी होता है। ये अपना भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपको लगता है कि परमात्मा नजरअंदाज कर रहे हैं तो यकीन मानना आप उनकी नजर में हैं और वो आपको हर घड़ी, हर सेकंड, हर मिनटों में वो आपको देख रहे हैं। ऐसा समझकर आप अपना कार्य करें। मेरे हैसियत से ज्यादा मेरे थाली में तूने परोसा है तो लाख मुश्किलों भी दे दो प्रभु मेरे मालिक, मुझ पे भरोसा है। क्यों? क्योंकि तुम कभी लाचार को गिरने नहीं देते हो, अज्ञानी को ज्ञानी बना देते हो और निर्धन को धनी बना देते हो और निर्बुद्धि को बुद्धिमान बना देते हो। कहते हैं ना, कर्म में विश्वास करना, खुद पर विश्वास करना और खुद पर विश्वास करना ईश्वर पर विश्वास करना होता है। और श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। ये आपको बनाए रखना होगा प्रेमी सज्जन। प्रकृति से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करने के बराबर होता है। यही ईश्वर का सच्चा स्वरूप है, यही ईश्वर का सच्चा प्रेम है और यही ईश्वर का सच्चा सानिध्य है और यही ईश्वर का सच्चा सत्संग है। हे भगवान, तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और खुशी मिले तो निम्रता देना। ये भाव हमें रखना है प्रेमी सज्जन। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया है तो दिखावा की इससे दूर रहो और भगवान की भक्ति में चूर रहो। ये मानवता का सीख है और यही सच्चा मानव का लक्षण होता है। जीवन में सफल देना है तो आपको युक्ति, शक्ति, भक्ति और मुक्ति की आवश्यकता है। जब आपको ये समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है तब आपके जीवन में सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और हम कहते हैं ईश्वर हमें सारा तकलीफ, कष्ट, सारा तकलीफ हमें ईश्वर दे रहा है, लेकिन ईश्वर कभी देता नहीं है। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसी का वैसे ही फल उसे मिलता है। ये हमारा शास्त्र का कहना है, ज्ञान का कहना है। अगर आप भगवान के प्रति भक्ति भाव रखेंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो इस
से आपको मानसिक शांति मिलेगी। और संसार क्या है प्रेमी सज्जन, आज लोग शांति के लिए ही तो ईश्वर का भक्ति करते हैं ना, और इससे बढ़कर तो कुछ नहीं है। तो चलिए, ये है आज के भक्ति के बारे में मैंने जो कुछ आपको बताया। यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारा गौरी वृंदावन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। यही दुआ आशीष के साथ आप सब प्रभु प्रेमी आत्माओं को हमारे गौरी वृंदावन तरफ से मैं सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और यही दुआ आशीष के साथ आप सबको हरिओम, जय सच्चिदानंद, जय